Hello friends, this is Dipali More and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. And dear friends, here this is the session for static GK, GS and जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड हम चीजें डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ में। एंड जैसे कि आप सभी को पता है, पर सेशन में हम टॉप 50 क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कस करते हैं और वन बाय वन क्वेश्चन की श्रृंखला में अभी तक हमने हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति, महाजनपद काल, धार्मिक आंदोलन, इन जैसे टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। और आज जो अपना टॉपिक है वो रिलेटेड है मौर्य काल से। ठीक है। इसका जो टाइम ऑफ पीरियड है यहाँ पे मेंशन है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक का इसका टाइम ऑफ पीरियड है। इसी वे में हमने 4 टॉपिक कवर करा चुके हैं। ये अपना आज का 5वां टॉपिक है। ठीक है। तो ये जो सीरीज है हमारी पार्ट नंबर 10 है। इससे पहले हमने 9 पार्ट ओवर कर चुके हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो के सीरीज में जाके आप सभी 9 पार्ट्स को जरूर अटेंड कीजिएगा। और अपनी जो क्लासेस है वो 9:30 पर लाइव होती हैं। तो आप सभी 9:30 पर प्लीज लाइव आ जाइए कीजिए। एंड सभी फ्रेंड्स को, सभी दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है। ताकि अधिक से अधिक दोस्त, अधिक से अधिक फ्रेंड हमारे साथ लाइव आ सके। क्लियर। ये जो हमारा सेशन है आपके ऑल वन डे एग्जाम से रिलेटेड है। ऑल वन डे एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है। तो इन सभी के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशल सीरीज है आपके यूपी पीसीएस के लिए। ओके। एंड यूपी लेखपाल के लिए। ओके। यूपी जो लेखपाल का जो पेपर है उसके लिए आपका सेशन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चंस के लिए। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, भारतीय इतिहास क्या है डियर फ्रेंड, भारतीय इतिहास, जिसमें हम मौर्य काल के टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। टाइम ऑफ पीरियड यहाँ पे देख सकते हैं। तो जितने भी फ्रेंड्स लाइव आ चुके हैं वो सभी फ्रेंड जल्दी से सेशन को शेयर कर दें। ओके, जल्दी से सेशन को शेयर कर दें। और जिन्होंने लाइक का बटन प्रेस नहीं किया है तो लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के लिए। तो नाउ आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी के साथ स्क्रीन पर है, देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, चाणक्य का क्या अन्य नाम क्या है। चलिए, चाणक्य का नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना, बताना है। तो उसका नाम क्या था उनका, भट्टस्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाखदत्त। देखिए, चाणक्य के नाम के लिए एक आप छोटी सी ट्रिक याद रख सकते हैं, वीको। वीको क्रीम आप जानते हैं ना, वीको, वीको क्रीम आप जानते होंगे। ओके। तो वीको में वी से आपका क्या बन गया, विष्णुगुप्त। क्या बन गया डियर फ्रेंड्स, विष्णुगुप्त। और को से क्या बन गया, कौटिल्य। क्या बन गया आपका, कौटिल्य। तो इस तरीके से वीको, वीको एक शब्द से आप क्या याद रख सकते हैं, चाणक्य का नाम। तो विष्णुगुप्त, कौटिल्य और एक नाम आपका क्या हो, ये हो गया चाणक्य। ये तो इस तरीके से 3 नाम आपके किसके हैं, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य किसके हैं, चाणक्य के नाम है। और चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। आगे याद रखिएगा, आगे मिलने वाला है ये क्वेश्चन आपको। ओके। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, विष्णुगुप्त। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द स्क्रीन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली के प्रिंस, कालिदास का मालविकाग्नि मित्र। देखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन सबसे ज्यादा देखिएगा, कालिदास, कालिदास की रचना है क्या है, मालविकाग्नि मित्र, याद रखिएगा। कौटिल्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से प्लस पॉइंट बनेगा। वत्स्यायन, वत्स्यायन का क्या है, कामसूत्र, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर का तिरुकुल्लूरर, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है। दैट मीन्स इसका आंसर बनेगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है। तो किसकी की जाती है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, कौटिल्य। कौटिल्य के क्या है, अर्थशास्त्र। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट होगा। ओके, ध्यान रखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखा है, कौटिल्य ने लिखा। ये भी यहाँ पे लिख लीजिए आप, कौटिल्य, कौटिल्य ने क्या लिखा है, अर्थशास्त्र। ये ध्यान में रखिए, यहाँ पे लिख लीजिए साथ ही साथ। ठीक है, चलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 3, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या शिमो। ओके। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन को अगर देखेंगे, क्या होगा राइट आंसर आपका, अशोक होगा। क्या होगा डियर फ्रेंड्स, अशोक होगा। अजातशत्रु, कनिष्क, ये आपके, अजातशत्रु जो है पहली बौद्ध संगीति के थे, शासनकर्ता में इनके हुआ था। और कनिष्क जो थे ये चौथी बौद्ध संगीति इनके शासन में हुई थी। ये भी ध्यान में रखिएगा, एडिशनल। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। चंडालिका, चारुलता, गौतमी या कारुवाकी, कौन था, ए बी सी एंड डी। तो देखिएगा,
यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ओके, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, कारुवाकी। ठीक है, अशोक की पत्नी थी, किसकी पत्नी थी, अशोक की पत्नी। चलिए अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अर्धमागधी, सौरसेनी, मागधी या अंगिका। तो देखिएगा ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये आपके क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली 5 नंबर क्वेश्चन, ये आपके यूपी पीसीएस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका क्या बनेगा, अर्धमागधी। ठीक है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग किया था, दैट मीन्स अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या विशाली। तो कहाँ भेजा था, तक्षशिला भेजा था, बिल्कुल। कहाँ भेजा था, तक्षशिला। और तक्षशिला की अगर स्थिति देखेंगे तो कहाँ पर है, वर्तमान, वर्तमान पाकिस्तान में इसकी स्थिति पड़ती है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान, जिसका नाम देवान प्रियादशी, प्रियादशी भी था। मौर्य सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बताएं। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे, बिल्कुल क्या होगा, मौर्य सम्राट अशोक, बिल्कुल सही, एकदम राइट आंसर यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, मौर्य, गुप्त, कुषाण या कर्ण। 8 नंबर, सबसे प्राचीनतम पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे प्राचीनतम कौन है, मौर्य वंश सबसे प्राचीनतम वंश है, आप सभी को पता है। गिवन जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे, गिवन ऑप्शन में सबसे प्राचीनतम अगर देखेंगे तो मौर्य वंश है, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। कौटिल्य, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। देखिए अभी स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बताया, किसका प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अजातशत्रु का। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, क्या होगा राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ओके, अशोक, अजातशत्रु, अजातशत्रु के समय पहली बौद्ध संगीति हुई थी, अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कालाशोक, ध्यान में रखिए, 1 नंबर यहाँ से आपका प्लस पॉइंट करेगा। कालाशोक के समय में द्वितीय मतलब दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, और चौथी जो हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के। चलिए अगला क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया था, जुडिज्म, बौद्ध, हिंदू या जैन। जहां पर बात आएगी सम्राट अशोक की, महान अशोक की, तो राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, बौद्ध। क्या बन जाएगा डियर फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म बन जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी, सुयोधन, उमागुप्त, चाणक्य या शूद्र। ओके, चलेगा। चंद्रगुप्त के शासनकाल में, चंद्रगुप्त शासनकाल में प्रधानमंत्री कौन था, चाणक्य। तो मदद कौन करेगा, ये था उनका प्रधानमंत्री था, क्या था, प्रधानमंत्री था। और जैसा कि पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त के शासनकाल में तो चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की नींव डाली। तो घनानंद, घनानंद था जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, नंद वंश का अंतिम शासक था। ओके, इसकी हत्या की किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसकी हत्या कर इन्होंने क्या किया, मौर्य वंश की नींव डाली। ओके, और नंद वंश का अंतिम शासक तो कौन था, घनानंद, जिसकी हत्या किसने की थी, चंद्रगुप्त ने की थी। क्या था, घनानंद था। ओके, कौन था, घनानंद था। क्लियर, तो घनानंद था। एंड इसके साथ साथ अगर इससे पूछा जाए नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, महापदम नंद। कौन था, महापदम नंद था। ओके, महापदम नंद था। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, जैन, बौद्ध, मुस्लिम या ईसाई। तो सांची का स्तूप किससे संबंधित है, बौद्धों से संबंधित है, बौद्धों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। बात किसके विषय में हो रही है अभी यहाँ पर, हिंट मैंने दे दिया, किसके विषय में हो रही है, चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल, किसके विषय
में बात हो रही है? चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। तो राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर आपका बनेगा ए। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने या बिंबिसार ने? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। बिल्कुल एकदम सही है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण, तोल, कांकड़ी या दिनार? तो मौर्य वंश साम्राज्य में प्रचलित जो मुद्रा थी क्या कहलाती थी? पर्ण कहलाती थी। क्या कहलाती थी? पर्ण कहलाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार? देखिएगा ये जो था ये हर्यक वंश का था। अजातशत्रु कौन था? हर्यक वंश का था। और इसके समय में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अजातशत्रु के जो पिता थे वो बिंबिसार थे। ओके, इनके पिता कौन थे? बिंबिसार थे। और इनका पुत्र था अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु था। ठीक है, कौन था? अजातशत्रु था। इनका पुत्र कौन था? उदयन। तो देखिएगा यहाँ पे एक क्रम चला। ठीक है, बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की नींव डाली। किसकी नींव डाली थी? हर्यक वंश की नींव बिंबिसार ने ही डाली थी। लेकिन अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की। और पिता की हत्या कर इसने क्या की? क्या राजगद्दी पर बैठा। और यही सेम काम इसके पुत्र ने भी किया, उदयन ने भी अजातशत्रु की हत्या कर ये भी गद्दी पर बैठा था। तो इस वजह से इस वंश को ही, ठीक है, किसको? हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता वंश कहा जाता है किसको? हर्यक वंश को। ओके, और इसी वजह से ही अजातशत्रु को किस नाम से जाना जाता है? कुड़िक। किस नाम से जाना जाता है? कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका बनेगा क्या होगा? अजातशत्रु बनेगा। ठीक है, बाकी चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक और बिंबिसार ये सारे ही क्या है? किस वंश के हैं? मौर्य वंश से ही संबंधित। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी तो कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल? इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? कुणाल। ठीक है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन? तो मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त। कौन था? विशाख दत्त। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस किस विषय पर आधारित है? ये बताना है आपको यहाँ पे। तो देखिएगा, प्राचीन हिंदू जनश्रुति की देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में था ये। ओके, एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में था ये। ओके, दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में है। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में था ये। तो किसके बारे में था? ओके, किसके बारे में था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट बनेगा। अगला क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र इन राज्यों को सबसे पहले किसने जीता था? बताना, किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ठीक, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने, अकबर ने, रणजीत सिंह ने या शिवाजी ने? बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आपका अशोक के लिए प्रेफर किया जाएगा। ओके, सहिष्णुता, उदारता और करुणा के अविधि आधार पर राजवंश की स्थापना की थी अशोक। चलिए, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र या टोपरा? कहाँ नहीं है? पाटलिपुत्र में नहीं है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का या चंद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का? 23 नंबर का कमेंट करके आंसर दिए 23 नंबर के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? चंद्रगुप्त का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के
शासन किया था? मौर्य, शुंग, गुप्त या कुषाण? अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको पिछले क्वेश्चन मैंने रिवाइज किया था। नंद वंश के शासन के पश्चात कौन सा वंश आया था? मौर्य वंश आया था ना। मैंने बताया था नंद वंश का अंतिम संस्थापक जो कौन था? घनानंद। घनानंद। और घनानंद की हत्या किसने की? चंद्रगुप्त ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। किसकी सहायता से की थी? सहायक कौन थे इनके साथ में? सहायक थे चाणक्य। चाणक्य इनके सहायक थे। इनकी सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या की और नंद वंश की समाप्ति के पश्चात यहीं से ही मौर्य वंश का क्या हो गया? उदय हो गया। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन? कमेंट करके आप सभी बताएं अपने अपने आंसर को। चलिए कमेंट करके आंसर बताएं। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तक्षशिला। क्या होगा? तक्षशिला। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताएं। मेगास्थनीज की कौन सी पुस्तक थी? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका? कौन सी पुस्तक थी? इंडिका। बिल्कुल सही। मेगास्थनीज की बुक क्या क्या नाम था? इंडिका था। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है हास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष? ओके, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशाखदत्त। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक के शिलालेख? 28 नंबर। ओके, देखिएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या बनेगा? इंडिका। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? तो यहाँ बेसिकली क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो किसका किया था? प्राकृत भाषा का किया था। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, कुणाल ने? किसने की थी? चलिए, किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6 या 7? मेगास्थनीज की बात आएगी तो मेगास्थनीज ने कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में बांटा था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अभी अगला क्वेश्चन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? ओके, तो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन बताया 32 नंबर के लिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसके विषय में है? राजनीति के विषय में है, पॉलिटी। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ओके, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग? बिल्कुल, अशोक के साम्राज्य में कौन नहीं सम्मिलित था? श्रीलंका। श्रीलंका नहीं सम्मिलित था। कलिंग आपका उड़ीसा तक का क्षेत्र उन्होंने कवर किया था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और पाटलिपुत्र को बसाया किसने था? उदयन ने बसाया था। किसने बसाया था? उदयन ने बसाया हुआ था। किसको? पाटलिपुत्र को। क्लियर, चलेगा। 34 नंबर क्वेश्चन के अगर आंसर देखेंगे क्या कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। राजधानी बनाने के बारे में बात आएगी तो किसने बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, लेकिन बसाया किसने था? तो हर्यक वंश का था। किस वंश का था? हर्यक वंश का था उदयन। इसने बसाया था पाटलिपुत्र शहर को। अगला क्वेश्चन।
पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? किसका बना हुआ था? लकड़ी का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बराबर या जिसे हम गया जिला में है बराबर की पहाड़ियां की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया हुआ था? आजीविकों ने या थारू जनजातियों ने, जैनों ने या तंत्रिकाओं ने? कमेंट करके सभी फ्रेंड्स बताएं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। किसने किया था? आजीविकों ने। किसने किया था डियर फ्रेंड्स? आजीविकों ने। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख से, अशोक का गिरनार अभिलेख से या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से, अशोक का सोपारा अभिलेख से? यूपी पीसीएस इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ओके, तो चलिएगा यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अशोक जो था वो मगध का सम्राट था। मस्की का लघु स्तंभ, रुक्मदेही स्तंभ, क्वीन स्तंभ या बाबुर स्तंभ? 38 नंबर क्या हो जाएगा? बाबरू स्तंभ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। क्लियर? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या चाणक्य? चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा एक एक करके अगर इसको मैच करते हैं हम ना, एक एक करके अगर मैच करते हैं तो चंद्रगुप्त हो जाएगा सेंट्रोपोटम। ओके, एंड आपका बिंदुसार अगर देखेंगे तो हो जाएगा अमित्र घाट, इस नाम से जाना जाता था। अशोक जो था इसका ऑप्शन आपको मिला ही था, मिला था ना, प्रियदर्शी स्टार्टिंग में लगभग आई थिंक चौथा या पांचवा क्वेश्चन था। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? ये था विष्णुगुप्त। तो ये उपनाम है बेसिकली दिए गए हैं, तो इन्हें मैच करना। तो इस तरीके से अगर आप मैचिंग देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा या समुद्रगुप्त के द्वारा? तो 40 नंबर क्वेश्चन में प्रथम भारतीय, ठीक है, प्रथम और भारतीय हो तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन, उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तराल में, सॉरी उत्तराल यहाँ पे नहीं, उत्तरांचल है। क्या है? उत्तरांचल। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। देवप्रयाग, कालसी, केदारनाथ या ऋषिकेश? तो कहां पर है? कालसी में है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त ने या खरगोन ने? तो सांची का जो स्तूप था किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टॉवर, हेनरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ या जेम्स प्रिंसेप? तो आपने पढ़ा भी होगा, किसने पढ़ा था सर्वप्रथम? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कलिंग युद्ध की विजय, कलिंग वर्तमान में कहाँ पे? उड़ीसा में है। ओके, कलिंग युद्ध विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 1, शिलालेख 2, शिलालेख 12 एंड शिलालेख 13। ये 12 है और ये 13 है। ओके, तो यहाँ पे 44 नंबर को अगर देखेंगे, 13वें अभिलेख, बिल्कुल सही है। किसमें है? 13वें अभिलेख में। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए नेक्स्ट, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। मेगास्थनीज की पुस्तक क्या क्या नाम है? इंडिका। और ये किसके शासनकाल में दरबार में आया हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट,
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो इसे एक अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके यूपी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए और लेखपाल के लिए। 352 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 173 ईसा पूर्व में या 261 ईसा पूर्व में? तो यहाँ पे 46 नंबर में देखेंगे तो 305 कब हुआ था डियर फ्रेंड्स? 305 ईसा पूर्व में राइट आंसर यहाँ पे आपका निकल जाएगा। चलिए फिर से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या बिंदुसार? कौन रहता था? अशोक रहता था। नेक्स्ट, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यही काम किया था। जो 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के लिए जो युद्ध हुआ था उसमें भारी मात्रा में लोगों की जाने गई थी, रक्त बहा था, उसको देख करके अशोक को बहुत ही मन में ग्लानि हुई और इस चीज को उसने क्या किया? त्याग दिया कि दोबारा से कभी युद्ध नहीं करूंगा इस नीति। ठीक है, युद्ध की नीति को उसने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? चलिए बताएं। प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी, इनमें से कोई नहीं। तो 49 के लिए देखेंगे प्राकृत और ब्राह्मी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राकृत और ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया है? वृषल मतलब क्या होता है? निम्न कुल। ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस या बौद्ध ग्रंथ? मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की है। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर? तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज तक का क्वेश्चन। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, आप सभी से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आगे की जो क्लास की नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। एंड हाँ, जो क्लास की पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दीजिए। तो आज के लिए यहाँ पे थैंक यू फॉर वॉचिंग मी वंस अगैन। एंड सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स हैं सभी वीडियोस को शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक दोस्तों के साथ में पहुंच सके। जो चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशन एंड क्लासेस एंड बेहतर तरीके से स्टडी आपकी हो सके। क्लास में क्या कुछ हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या कुछ कमी है, तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। या क्लासेस कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, जिन्होंने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, हैव अ नाइस नाइट ऑल ऑफ यू।